नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका रुक जाना नहीं एग्ज़ाम चल रहे हैं पार्ट 2 के। उसमें जो क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताएंगे। रुक जाना नहीं पार्ट 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसका जो आपका पेपर हुआ है सोशल साइंस का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो जो कपास की जो खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी में क्या कपास की खेती होती है, तो उपयुक्त कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। दूसरा है हमारा सही विकल्प बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 mm, 1000 mm, 792 mm या 1560 mm। तो जो बड़ी रेल की पटरी होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो हमें क्या इनके बीच की दूरी बतानी है कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो इनकी जो बीच की दूरी होती है वो होती है 1676 mm। कितनी? 1676 mm। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1965 में या 1967 में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध के काल पूछे जाते हैं तो ये बहुत सिंपल है। तो भारत चीन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, सातवां या पांचवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा गया है। तो पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है और जो दूसरा स्थान है दूसरा है भारत का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। पहला चीन का है फिर दूसरा है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है सिंचाई से संबंधित योजना है निर्मल नीर योजना, सहस्त्र धारा योजना, वन उप योजना या भूमि शिल्प योजना। तो जो सिंचाई से संबंधित योजना है वो है हमारी निर्मल नीर योजना, जो कि सिंचाई से संबंधित योजना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहला है द सोल सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो इसका यहाँ पर बता दिए गए सभी आंसर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया। तो यह किसको किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय को, ठीक है। दिल्ली की जनता ने अपना सम्राट घोषित किया। दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो यह क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता खालिस्तान बनता है। तो बहुमत दल का जो नेता होता है वो बनता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष में हुआ था। तो हमें वर्ष बतानी है। तो यह क्या जनवरी 2003 में हुआ था। जनवरी 2003 में प्रकाशन हुआ था इंडिया विजन 2020 का। नेक्स्ट है नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान खालिस्तान ने चलाया था। तो ये जो मद्य निषेध अभियान था यह चलाया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने चलाया था। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहले का हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, डॉक्टर। दूसरे का हो जाएगा प्रारूप समिति का। तीसरे का हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। चौथे का हो जाएगा जनवरी 2003 और पाँचवें का हो जाएगा हमारे क्या महात्मा गांधी। नेक्स्ट है अब आती है सही जोड़ी बनाइए। तो चाय, तो पहले का क्या हो जाएगा? चाय असम, ठीक है। नाना साहब तो वह क्या बिठूर हो जाएगा। संघ सूची तो वह क्या केंद्र सरकार की होती है संघ सूची। मछली पालन तो यह क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो डिजिटल चार्ट है मालदीव से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको ये जोड़ी बनानी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसी प्रकार से मैच कर लीजिए। फिर है सत्यासत्य लिखिए।
तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सत्य है, जो नेपानगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, रोलेक्ट एक्ट सन 1919 में लागू हुआ था। तो यह भी बिल्कुल सत्य है, यह 1919 में लागू हुआ था। फिर तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु आवश्यक है। तो यह असत्य हो जाएगा, जबकि जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक आयु है वो कितनी 25 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर 30 वर्ष दिया गया है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। चौथा है, अमर्त्य सेन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो यह क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया है। तो यह भी असत्य है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। मिश्रित या अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, प्रणाली बोल सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है, पूंजीवादी को नहीं। तो यह असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बताना एक शब्द वाक्य में उत्तर। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने से हम मापते हैं। ठीक है, रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, तो इसका आंसर रिएक्टर हो जाएगा। दूसरा है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रियाओं में सहयोग करता है क्या कहलाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्रियाओं में सहयोग करता है वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर 24 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हॉलमार्क किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। तो जो हॉलमार्क होता है वह स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। स्वर्ण आभूषण, हॉलमार्क का संबंध स्वर्ण आभूषणों से होता है, यानी कि स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता हम जो प्रदर्शित करते हैं वो हॉलमार्क द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आप दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर। भौम जल पाने के स्रोत क्या है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब वर्ग के कोई दो उपयोग लिखिए। राइट एनी टू यूज ऑफ माइका। उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के दो नेताओं के नाम लिखिए। उसके बाद है, हड़प नीति क्या थी। जॉब कार्ड संबंधित शिकायत का समाधान कौन करता है, प्रतिव्यक्ति आयकर। इसी प्रकार से देख सकते हैं, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आया था रुक जाना। पार्ट 2 का जो सोशल साइंस का आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको बता दी गया। एक बार पेपर को आप जरूर देख लें। सभी जितनी भी आपके रुक जाने पार्ट 2 के सॉल्यूशन है चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो डालें, इंपॉर्टेंट वीडियो डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।